झारखंड महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा हुआ पेंच बुधवार की शाम दिल्ली में सुलझ सकती है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक आज शाम यानी बुधवार की शाम हो सकती है और इस बैठक में यह फैसला हो जाएगा कि किस दल को कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना होगा और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो सीटों की दावेदारी है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर झारखंड विकास मोर्चा, आरजेडी और जो दूसरे दल हैं उनके जो दावेदारी है उस पर भी एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। जानकारी ये भी बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, आरजेडी के नेता और कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में एक साथ बैठकर इस पूरे मामले को देखेंगे और एक बीच का रास्ता निकालेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा कर अंतिम लड़ाई के लिए मैदान में उतर जाएंगे। एबी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम झारखंड महागठबंधन में सीटों को लेकर जो मामला उलझा हुआ है वो सुलझ सकता है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हेमंत सोरेन, प्रदीप यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और इस बैठक के दौरान ये तय होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावे इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस दल को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इसकी चर्चा पहले ही हो जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल जोर शोर से उसकी तैयारी में जुट जाए। 14 लोकसभा सीटों पर पहले ही कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया है कि वो लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर रहना चाहता है, लेकिन तय ये हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ें। दरअसल ये पेंच पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। लोग ये कह रहे थे कि 31 जनवरी तक सीटों को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है वो सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी ये भी बता रहे थे कि बजट सत्र की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में जो बैठक हो रही है उस बैठक के बाद जो नतीजे निकलकर सामने आते हैं उसमें असंतोष की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है, दावेदारी झारखंड विकास मोर्चा की भी है और कांग्रेस ये कह रहा है कि वो अब बड़े भाई की भूमिका में है। देखना दिलचस्प होगा कि इन तीन दलों के बीच सामंजस्य कैसे बैठता है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष एकजुट है और आने वाले चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। इस तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आप एबी न्यूज पर देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को लाइक्स और कमेंट्स देने होंगे ताकि इस तरह के प्रयास लगातार हम जारी रख सकें। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी सनी शरद को दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमेशा बने रहिए एबी न्यूज के साथ।